नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज बात होगी सांसदों की, उन सांसदों की जिन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वजह अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन कुछ राज्यसभा के सांसद हैं इसमें, कुछ लोकसभा के हैं। लेकिन विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि विपक्ष के ही सांसद क्यों बाहर हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के तो एक भी सांसद बाहर नहीं किए गए। और क्या वो मर्यादित तरीके से संसद में रह रहे थे और विपक्ष के ही अमर्यादित तरीके से बिहेवियर कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे? सवाल तो उठेगा ही। और इसी सवाल के पीछे की कहानी जानने के लिए आज हम इनसाइड स्टूडियो में बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वाइस पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, सर, विपक्ष के ही सांसद टारगेट किए जा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, यह आरोप लग रहा है। सिलसिला देखिए, राहुल गांधी की जब सदस्यता खारिज हुई उस वक्त से शुरू होता है। लोगों का ध्यान जाता है और ध्यान ये जाता है कि सत्र दर सत्र जो संसद का लगता है, जिसमें पार्लियामेंट बैठती है, तो ऐसा क्यों है कि हर सत्र में देखा यह जाता है कि ऑपोजिशन के एमपीज जो होते हैं वो अपने बिहेवियर की वजह से बाहर कर दिए जाते हैं। बाहर किया जाना कानून संगत है, ऐसा कोई नहीं है कि कानून की अवहेलना हो रही है, लेकिन उस कानून का इस्तेमाल जब हो रहा है तो क्या उसकी मेरिट के अनुसार हो रहा है या फिर सियासी दंगल के आसपास हो रहा है, ये शक सा होने लगा। राहुल गांधी की सदस्यता तो कोर्ट के निर्णय से गई, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, लेकिन ये कहा गया कि जो कोर्ट का निर्णय था वो उसी वक्त आया जब जो वादी थे, यानी कि पूर्णेश मोदी, उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई। और वो तब बहुत ही शिथिल पड़े हुए थे जब उस केस का कोई फायदा नहीं था, और जैसे ही राहुल गांधी मुखर हुए तो वो एकदम सक्रिय हो गए और उन्होंने अपने केस को जो है फिर से जीवित करके और फिर से सुनवाई कराकर और ज़बरदस्ती जितनी जल्दी हो सकता है वो जोर लगाया उन्होंने, और अंततोगत्वा वो फैसला आया जिसमें कि मार्च 23 को सदस्यता राहुल गांधी की चली गई। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। इसके बाद से हिमांशु ध्यान दिया जाने लगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि विपक्ष के सांसद तो एक के बाद एक सब इस दायरे में आ जा रहे हैं और सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ नजर दौड़ाया गया तो सत्ता पक्ष जाहिर है ज्यादा है, लोकसभा में तो ज्यादा है और राज्यसभा में करीब करीब अब तो बराबर सा होने लगा है, तो कोई भी नहीं उनकी तरफ से है। क्या बात है। और सबसे बड़ा मामला रजनी पाटिल का था। रजनी पाटिल 10 फरवरी को इसी साल उन्हें निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, और उनके ऊपर आरोप था कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे राज्यसभा में और विपक्षी सांसद उनका विरोध कर रहे थे तो अंदर से उन्होंने वीडियो बनाया और वो सोशल मीडिया में आ गया और उसके बाद से उनको सस्पेंड किया गया कि ये आचरण सही नहीं था। तो पहले ये हुआ करता था कि चलिए ठीक है, 4 दिन के लिए, सप्ताह भर के लिए, या फिर ये सत्र जितने दिन चलेगा उतने दिन, उसके बाद फिर आप आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजनी पाटिल जी 10 फरवरी को वो निलंबित हुई और उसके बाद वो चलता रहा, वो पूरा सत्र बीत गया। बजट सत्र, फरवरी बजट सत्र आप जानते हैं 2 हिस्सों में होता है, तो अप्रैल में भी लगा, एंट्री नहीं मिली। उसके बाद मई बीता, जून बीता, फिर जुलाई, और जुलाई में जब सत्र लगा तो उनका सस्पेंशन खत्म ही नहीं हुआ, वो चलता ही रहा। और अभी अगस्त 7 को उनको वापस लिया गया, मतलब सदन 11 को ख़त्म हुआ है पार्लियामेंट और उनको 7 को वापस लिया गया, और ये कहते हुए कि उन्होंने खेद प्रकट किया है, आज माफ़ी मांगी है वगैरह वगैरह। संजय सिंह मणिपुर के ऊपर सवाल उठा रहे थे और मणिपुर पर सवाल उठाते उठाते वो वेल के पास चले गए। उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये विवेक होता है चेयरमैन का, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया और सदन ने ये फैसला किया और उनको बाहर किया गया सत्र तक। पर सत्र के बाद तो उनको वापसी कर देनी चाहिए थी, लेकिन आखिरी दिन ये कह दिया गया कि जी नहीं, इनका इंडेफिनिट चला गया है सस्पेंशन, और जब तक कि
जो प्रिविलेजेस कमेटी होती है वो अपना नहीं दे देती है फैसला, तब तक इनके बारे में वापसी का कोई। तो क्या होता है कि एक प्रिविलेज कमेटी होती है, विशेषाधिकार, यानी कि एक सांसद के तौर पर हम आपके क्या विशेषाधिकार है, और अगर उसका हनन होता है तो कोई भी सांसद लिख सकता है कि देखिए मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ है, फला साहब ने किया है, तो उनके ऊपर बन जाता है। तो विशेषाधिकार जिसके ऊपर लगता है तो उसको तो बाहर कर ही दे सकते हैं। तो अब ये देखिए इंडेफिनिट बाहर हो गए। अधीर रंजन चौधरी, ये बात सही है कि जब भी भाषण हो रहा था किसी भी सत्ता पक्ष के सांसद का, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, अधीर बार बार खड़े होते थे और प्रोटेस्ट करते थे, कुछ बात कहते थे। पर ये तो तब भी हो रहा था ना जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। अब उसके बाद वॉकआउट कर गए प्रधानमंत्री के भाषण के बीच में विपक्ष वाले, तो अधीर भी चले गए। जब वो अधीर रंजन बोल रहे थे तो अधीर रंजन ने वो नीरव मोदी वाली बात कह दी, प्रधानमंत्री नीरव क्यों है, चुप क्यों है, प्रधानमंत्री नीरव मोदी हो गया, इस तरह से कहा। तो सत्ता पक्ष को बहुत गुस्सा आया। एक सांसद हैं बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, वो एकदम बहुत नाराज होकर के उनकी तरफ बढ़े और बड़ा ही खतरनाक जैसे इरादा हो उस तरह से वो बढ़े। ज़्यादा फासला नहीं होता है सदन के भीतर, लोगों ने उन्हें रोका। वो शायद पूर्व में पहलवान भी रह चुके हैं। तो वो अधीर रंजन चौधरी की तरफ बढ़े, फिर उनको रोक लिया गया और बहुत तेज़ी से, बहुत गुस्से में। तो जब वॉकआउट हो गया और उसके बाद स्पीच खत्म हो गई और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, तो फिर सामने से आसन से यानी कि अध्यक्ष महोदय की तरफ से कहा गया कि 2 सांसद हैं जिन्होंने आचरण अच्छा नहीं किया है, अधीर रंजन चौधरी और वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त तुरंत उठे, बोले कि आई एम सॉरी। पर ये सॉरी कहने का मौका अधीर रंजन को नहीं मिला क्योंकि वो लोग तो वॉकआउट कर चुके थे। तो फिर एक प्रस्ताव मूव किया गया संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा कि उनका आचरण ऐसा है, तो ऐसे में उनको बाहर किया जाए, और उनको बाहर कर दिया गया। उनको मौका भी नहीं मिला। वही आके कह रहे थे कि मुझे पहले दंडित कर दिया गया, बाद में बताया गया कि क्या मेरी खता थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये देखिए, इसके पहले एक सुशील रिंकू करके सांसद हैं आम आदमी पार्टी के जालंधर से, अभी हाल चुने गए हैं। तो वो भी मणिपुर के मामले पर, दिल्ली बिल के मामले पर वो कूद कूद करके आसन पर जा रहे थे, उनको भी कर दिया गया। राघव चड्ढा को सेलेक्ट कमेटी में आपने बिना पूछे हुए नाम लोगों का कैसे डाल दिया कि भाई ये सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए इस बिल को, दिल्ली बिल को, इसमें आपको पूछना चाहिए था, आपने कंसेंट नहीं लिया, डाल दिया। इसको माफ भी कर सकते थे क्योंकि वो पहली बार किसी ने किया था, लेकिन उनको भी बाहर जाना पड़ा। तो ये सिलसिला देखिए, 4 सांसद और 5वें सांसद का भी नाम लेना जरूरी है, डेरेक ओब्रायन। उनका तो अनाउंस भी हो गया कि सस्पेंडेड फॉर द एंटायर सेशन, लेकिन फिर पता नहीं कैसे, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा चकचक हो गई थी, अनाउंस भी हो गया था, तो बहुत लोग अभी भी समझते हैं कि वो सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन टेक्निकली वो सस्पेंड नहीं हुए। तो सारे सस्पेंशंस जो हैं वो एक ही दिशा के हैं, वो ऑपोजिशन के ही है, और ये नाराजगी एक विपक्ष में तो है। तो सरकार ये कह रही है, सरकार पे मतलब ये आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष की आवाज जो इंडिया अलायंस बना है उसकी आवाज दबाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। एक सांसद संसद में नहीं बोलेगा तो फिर कहां बोलेगा जाकर, उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है? तो ये एक फायदा उठाना कि हम ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं हम संसद में अगर चाहें तो आपको बाहर कर देंगे, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे या फिर हमारी बात के बीच में टोका टिप्पणी करेंगे तो फिर हम जो है आपको बाहर का रास्ता दिखवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी मामले में जो फैसला सुनाया था उसमें एक टिप्पणी ये भी थी कि राहुल गांधी ने दोष किया, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। गलती अगर राहुल गांधी की है तो क्या गलती उन तमाम वायनाड जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उनके वोटर्स की भी है, जो आपने उनके जनप्रतिनिधि को जैसे ही बाहर किया तो उनका जनप्रतिनिधि बाहर हो गया, तो उनका प्रतिनिधित्व जो है वो सदन में नहीं रहा, तो उनकी क्या गलती है? ये कोर्ट ने प्रश्न उठाया। और उसी बात को आप भी एक तरीके से कह रहे हैं कि जब आप किसी सांसद को बाहर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए जालंधर सांसद को बाहर कर दिया, तो जालंधर
का जो प्रतिनिधित्व है वो तो नहीं हो पा रहा है ना। वो सब पेड़ के नीचे बैठे हुए संजय सिंह साहब पेड़ के बेड़ियां नीचे, भी लगा के आए थे। हाँ, वो बेड़ियां लगा कर आए थे और बता रहे थे कि देखो जी मेरी आवाज रोक ली गई है। ठीक उसी प्रकार संजय सिंह उनकी जो सस्पेंशन है वो तो करीब करीब शुरुआत में ही हो गई थी, तो वो पेड़ के नीचे बैठे रहे संसद के बाहर इतने दिन। और अब वो भी किसी राज्य से चुन के आते हैं, जैसे वो दिल्ली से चुन के आते हैं, तो दिल्ली की आवाज तो वहां नहीं पहुंच पा रही है जो वो पहुंचा सकते थे। जो दूसरे सांसद हैं, अब राघव चड्ढा वो भी पंजाब से चुन के आए, तो पंजाब की आवाज वहां नहीं पहुंच पा रही है। तो ये एक दिक्कत तो है। क्या इसमें कुछ और करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि वो क्या पर, सोचते हैं इस बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, दर्शकों को ये जानकारी भी अगर रहे तो अच्छा होगा कि ये कोई सिलसिला आज से नहीं है। जैसे अब ये अभी खत्म हुआ मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन के पहले इसके सेशन में भी जैसे हमने बताया बजट सेशन में रजनी पाटिल, उसके पहले का जो मॉनसून सेशन था, विंटर सेशन था, उसको छोड़ दीजिए, उसके पहले मॉनसून सेशन में भी कई सांसद ऑपोजिशन के बाहर सस्पेंड हुए थे। उसके पहले जो सेशन था उसमें भी बहुत हुए थे। ये सिलसिला 2020 से चल रहा है और हर बार हर सेशन में ज्यादातर ऑपोजिशन के लोग ही बाहर हो और रहे हैं। क्या अब ये एक नया तरीका निकाल लिया गया है कि सांसदों को बाहर कर दीजिए ताकि वो बोल ही ना पाए, और कुछ दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए नहीं, पूरे सेशन के लिए आप बाहर कर दीजिए और उसके बाद भी वो चलता रहे। क्योंकि एग्जाम्पल दिया ही कि कुछ लोग पहले सस्पेंड हुए और वो चीजें लगातार आगे बढ़ती रही। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से या फिर नहीं? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।